जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा। सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरे में चोरन चारू, अमिय मोरे में चोरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू, समन सकल भवरुज परिवारू। सुकृति सांबुधन विमल विभूति, सुकृति सांबुधन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन महोदम सोस प्रकाशु, दलन महोदम सोस प्रकाशु। बड़े भाग उरया वहीं जासु, बड़े भाग वही जासु। उगरहि बिमल बिलोचन के, उगरहि बिमल बिलोचन के। मिटहि दोष दुख भवर जनी के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सो जय रामचरित मणि मानिक, सो जय रामचरित मणि मानिक। गुपत प्रगट जय जो जय खानिक, गुपत प्रगट जय जो जय खानिक। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा। सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी।
वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानौनी के, मोर मनोरथ जानौनी के। बसाऊं सदा उरपुर सब एके, बसाऊं सदा उरपुर सब एके। बिने प्रेम बस भई भवानी, बिने प्रेम बस भई भवानी। कसे माल मूर्ति मुस्कानी, कसे माल मूर्ति मुस्कानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी, जे तू चाहे सुख सदा शरण राम की ले। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष देह सियावर। रामचंद्र बद जय शरणम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिया रघुवीर बिहार सियावर। रामचंद्र बद जय शरणम। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास सियावर। रामचंद्र बद जय शरणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम सजनों नंबर 5 श्री बालकांड निकालेंगे और दोहा नंबर 299 से लेकर दोहा नंबर 300 तक का पाठ होगा। जिन भी सज्जनों के पास बालकांड की प्रति कृपया खोल लें, और जिनके पास नहीं है हमारे साथ राम नाम की धुन का आनंद लगे साथ। चढ़ी चढ़ी रत बहर नग लागी जुरन बरात। होत सगन सुंदर सबही, जो जही कारज जात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम कलित कर बरी परे अंबारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम कही न जाय, जही पाति संभारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम चले मत गज घंट बिराजी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम मनाहु सुबग सावन गण राजी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम वाहन अपर अनेक विधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम शिव का सुबग सुखासन जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम दिन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम मागध सूत बांधे गुण गायक। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम चले जान चढ़े जो जय लायक। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम बेसर ऊंट वृषभ बहु जाते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम चले वस्तु बाई अगणित भांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रम कोटिन कांवर चले कहारा। जय सिया राम, जय जय सिया
परम विपद वस्तु को पर नहीं पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। परम चले सकल सेवक समुदाय। जय सिया राम जय जय सिया राम। परम निज निज साज समाज बनाए। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक सरे। कबई देखिए नैन बरे। राम लखन दौ बेर सियावर रामचंद्र बद जय शरणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। आनिशी नीरज कोश से प्रार्थना है, सुंदर भाव रखेंगे। नीरज कोश। बोले रामचंद्र महाराज की। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरेन नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं य पठेन न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धं च सिद्धिं समाप्नुयात्। बोले शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो।
कृपा निर्मल मति पावो। ओ मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तन पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। यही कलिकालिन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलि कर्म न भक्ति विवेको, यही कलि कर्म न भक्ति विवेको। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। को ताई बजिए मन तज कुटिलाई, आई बजिय मन तज कुटिलाई। लाए राम भजे गति के नहीं पाए, राम भजे गति के नहीं पाए तरिय न बिन से मम स्वामी, न बिन से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम। राम मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विशंभव वीर, सियावर राम जय जय राम। राम सावकरण अगणित है होते, ते तिन रतन सार तिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि तलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सार तिन लिए बुलाई, मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुण सुंदर सबही, जो जय कारज जात, सियावर राम जय जय राम। मेरे जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री बालकांड के अंतर्गत भगवान की दिव्य लीलाओं का चरित्र आप सुन रहे हैं विगत दिनों से विभिन्न वक्ताओं के द्वारा। प्रभु मूर्त जिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना है, जो जिस मार्ग का मार्गी है, और जिसका जितना अनुभव है, वो परमात्मा को वैसा उतना ही समझता है। हमने मान लिया कि भगवान ने 125 वर्ष इस संसार में लीलाएं की, भगवान श्री कृष्ण ने के रूप में हमने मान लिया, तो इतना ही है। हमने मान लिया कि भगवान राम जी ने जब वापस अयोध्या में लौटकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया, और आज हम उसको बता देते हैं कि केवल मात्र 7,000 वर्ष का ही पुराना इतिहास है। 11,000 वर्ष तो उन्होंने राज्य ही किया है, तो आज से 7,000 वर्ष पूर्व को अवतार लेकर 11,000 वर्ष कैसे राज्य कर सकता है?
जो वास्तव में राम प्रेमी है, जो वास्तव में रामायण के प्रेमी है, उनके मन में यदि रामायण को सुनते सुनते, यदि कथा का श्रवण करते करते ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि वो अयोध्या में राजा सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात राम जी ने क्या कृत्य किए हैं या उनकी लीलाएं क्या रही है, उसने रामायण सुनी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ हारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम। ये जिज्ञासा जीवन में होनी चाहिए कि आखिर मेरे भगवान ने जो इस नरदेह में अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित किया, तो उन्होंने इस देह का पूरा उपयोग किस प्रकार से किया है। हम तो इतने में ही कि 11,000 वर्ष पर्यंता राजकीन श्री लक्ष्मी कंता। अभी जब हनुमान जयंती पर पाठ कर रहे थे हनुमान चालीसा का, तो वहां पंडित जी ने बताया कि हनुमान जी महाराज के ही अवतरण को 8,20,000 कुछ वर्ष बीत चुके हैं। बताओ, अब जब वैज्ञानिक पद्धति इसको सत्यापित कर रही है और फिर भी हम ये नहीं मानते कि उसके पश्चिम बात मुख्य ये होती है, जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो उन चरित्रों को मात्र उतना ही ना मानना कि जितना शास्त्रों में लिखा गया है, बल्कि उसके प्रति और जानने की जिज्ञासा होना। इसको कहते हैं लीला प्रवेश। श्री राम जय जय राम। और हमारे मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं होती। वास्तव में तो हमारे मन में जिज्ञासा इस चरित्र की भी नहीं होती जो हम वर्तमान में गा रहे हैं। कथा ही जीवन में नहीं रह पाती, उतरने के पश्चात चिंतन ही नहीं रह पाता उसका। लेकिन गोस्वामी जी कितना चिंतनीय विषय लिखते हैं कि महाराज वो बारात चल रही है तो उस बारात के विषय में भी क्या क्या लिखा। एक घोड़े सजाए हैं ना किसी ने, कि यदि घोड़े चलने की आज्ञा दी है दशरथ जी महाराज ने, तो वहां भरत जी महाराज ने अपना पूरा सामर्थ्य झोंक दिया है उन घोड़ों को सजाने में। मात्र हमें यही नहीं पता कि घोड़ों की प्रजातियां कितनी होती हैं। श्री राम जय राम। वहां का सावकरण, घोड़ों की वो उत्तम नस्लें जिनके कान शामल होते हैं, जिनको वरुण देव के द्वारा प्राप्त किया गया है, उन शावकों में भी उत्तम श्रेणी के जो घोड़े हैं उनको सजाया गया भरत जी महाराज के लिए। और वहां प्रकार छैल छबीले, यानी भरत जी महाराज की जो अवस्था है उसी अवस्था के उनके मित्र जनों के लिए वो घोड़े सजाए गए हैं। केडी जी सुबह कथा कर रहे थे तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे कि भरत जी महाराज की क्या अवस्था है, किशोरावस्था है, और इस किशोरावस्था में काम भी अपने वेग पर होता है। जीवन में स्वच्छंदता भी होती है। स्वच्छंदता पाने के लिए ये जीव का ये जो जीवन है छटपटाता रहता है कि मुझ पर कोई बंधन ना हो, मैं अपनी मर्जी से जी सकूं। और यही घोड़े का स्वभाव है। घोड़ा भी बंधन में नहीं रहना चाहता, और यही स्वभाव है काम का। काम भी बंधन में नहीं रहना चाहता। जीव, शास्त्रों में बताया गया है, यदि आपको उन्नति प्राप्त करनी है, यदि अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपनी शक्तियों का संचयन करना सीखिए, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना सीखिए। जब ये दो चीजें जीवन में होगी तो आपकी जो अभ्यास है, आपका जो अभ्यास है, और जो आपकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी होगी। वो विवेक को धारण करने की शक्ति की आपकी क्षमता को बढ़ा देती है। और यहाँ इसीलिए कहा गया श्री राम जय जय राम। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। रथ सारथिन, वहां क्या दी गई, जाओ बारात की तैयारी करो। 3 तरह की विशेष आज्ञा दी गई 3 लोगों को। पहली आज्ञा अश्व वालों को जो घोड़ों पर चलेंगे, ये सबसे पहले चलेंगे। यद्यपि रामायण में कहीं वर्णन आता है कि सबसे पहले बारात में कौन चला, वशिष्ठ, कश्यप, जावाली आदि जो ये ऋषिगण थे, ये ऋषिगण सबसे आगे चले। 7 प्रकार के 7 जो ऋषि हैं, इन 7 ऋषियों को आगे किया गया। वहां मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा। वशिष्ठो, कश्यप, जावाली, ऐसा कुछ शब्द है। और वहां मार्कंडेय मुनि का भी वर्णन है, कात्यायन ऋषि का भी। ये 7 ऋषियों को उस बारात में सबसे आगे किया गया, क्योंकि जब गुरु की आज्ञा लेकर, जब शिरोधार्य कर जब जीव आगे बढ़ता है ना, तो उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। रामचरितमानस में बिल्कुल दशरथ जी महाराज के चरित्र में ये बात आ जाती है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, तेजन सकल विभव बस करहीं।
अपने गुरु की चरण रज को जो अपने शीश पर धारण करता है। और सबसे पहले भगवान गोस्वामी जी ने वंदना भी किसकी की है? वंदना भी गुरु की गई है। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा यमे ये मोरी में चूरण चारु समन सकल भव रोज परिवारु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। और इसका फल क्या है? उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। गुरु के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करने का फल क्या है? आखिर में प्रसूति बता दी के उग्रहि विमल विलोचन ही के हृदय के वो पट इस प्रकार से खुल जाते हैं। सूजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जह जोज ही खाने। जीव के अंदर का विवेक इतना जागृत हो जाता है, उसके अंदर की चेतना इतनी ज्यादा पुष्ट हो जाती है कि मानो वो पता नहीं वर्णन भगवान की लीलाओं का कहां से कर देता है। ऐसे ऐसे चरित्रों का उद्घाटन कभी कभार कथा में सुनने को मिल जाता है किसी वक्ता के द्वारा, जो कभी कानों में पड़ा ही नहीं है। ये किसका प्रभाव होता है? और वास्तव में जिस पर गुरु कृपा है उसका एक भी वचन शास्त्र से प्रतिकूल नहीं हो सकता। श्री राम जय राम। उसने भले शास्त्र पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा से वो व्यास पर बैठ गया तो उसका एक भी वचन शास्त्र विरुद्ध नहीं होगा। ये गुरु की कृपा है। और उसकी वाणी में जो व्यास के गुण कहे जाते हैं, व्यास को किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें वो अनायास ही वो सारे के सारे लक्षित होने लग जाते हैं। व्यास का सबसे बड़ा गुण है कि वो कथा से बांधे रखता है। श्री राम जय राम। ये सबसे बड़ा गुण है व्यास का। किस बात को समास में कहना है, किस बात को व्यास में कहना है, ये उसका अधिकार है। कई बार कथा में सुनने मिल जाता है, कोई कथा कर रहा हो ना तो एक आधा खड़ा होकर कह देता है ये बात पूरी बतानी चाहिए थी। तो उसके लिए आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। 40 मिनट का तो समय मिलता है, कितना व्यास कथा होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया इस कथा को सार रूप में ग्रहण करो। सार अंश सम्मत सब ही, सभी प्रकार की बातों का इसमें सम्मिश्रण होना चाहिए। अब वहां पर कहा महाराज, सावकरण अग्निथ होते ते तीन रत्न सारथिन जोते, आज्ञा दी कि जाकर भाई घोड़े सजाओ। और ये घोड़े भी जो मैंने कहा ना सावकरण है, ये शावक हैं, बड़ी तीव्रता के साथ, यानी अपनी यौवनावस्था पर हैं। ये युवावस्था के घोड़े हैं और युवावस्था ही आगे करी गई है। गुरुजनों के बाद युवावस्था ही आगे है। ये दूसरा चरण है। जब जीव का जन्म होता है उसके पश्चात उसका ब्रह्मचर्य यानी गुरु की सन्निधि सबसे प्रथम चरण है। दूसरा चरण उसके बाद आ जाता है कि जो वो ब्रह्मचर्य में सीखा है, गुरुजनों की जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसके अनुसार काम करना, वो उसका अध्ययन का समय है। हमारे यहाँ तो वैसे 4 आश्रम बताए जाते हैं ना, लेकिन इन चारों के भी अलग अलग भाग हैं। गुरु के आश्रम में अध्ययन किया तो वो किस प्रकार का अध्ययन है, वहाँ 4 चीजें बताई जाती हैं। उसके पश्चात जब वो जीव को आज्ञा देते हैं कि अब तुम जाओ, अब अपने लिए व्यवस्था करो, यानी गृहस्थ में प्रवेश करो। उस गृहस्थ के बीच में और उस अध्ययन के बीच में एक सूत्र और होता है कि अपने आप को सुदृढ़ बनाओ। ये सुदृढ़ का जो समय होता है परीक्षा का समय होता है, अध्ययन के अंतर्गत ही होता है। जिस प्रकार से नक्षत्र में अभिजीत नक्षत्र कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी संज्ञा होती है। 27 नक्षत्र हमारे यहाँ, लेकिन 28 गिने जाते हैं अभिजीत को गिनकर। तो नक्षत्रों के विभिन्न भाग को, एक के आदि को एक के अंत को मिलाकर अभिजीत नक्षत्र बनता है। और बुधवार को अभिजीत नक्षत्र नहीं होता, बुधवार को कोई भी वैसा मंगल कार्य नहीं किया जाता। भाई श्री राम जय राम। इसलिए इसी ब्रह्म में ना पढ़ना कि प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त होता है, नहीं होता बुधवार को। अब उन्होंने कहा कि जाओ घोड़े सजाओ। बोले जी ठीक है, घोड़े सजाएंगे। और ये घोड़े 2 प्रकार के इस प्रकार से थे, इतनी तीव्रता थी इनकी कि जिनको इन्हीं के एक नस्ल को तो रथ में जोड़ा गया
और उस रथ में जो घोड़े जोड़े गए थे उनकी संख्या कैसी थी कि वो जल में और थल में एक समान चल सकते हैं, इतनी तीव्रता है उनकी। यानी जितनी तीव्रता के साथ और जितनी चकमक, यानी जिसको कहते हैं चकित कर देने वाली जो चाल है, वो घोड़े की उतनी ही थल में है और उतनी ही जल में है। अब उन्होंने कहा जाओ सजाओ, ते तीन रत्न सारथी जोते, वो घोड़े सजाए। और यहाँ दो प्रकार की बात है, यहाँ जो आएगी ना, अतिशय भीड़ भूप के द्वारे, इसका मतलब है कि दशरथ जी महाराज के द्वार पर, उस राजमहल के द्वार पर वो पहुंचे जो दशरथ जी महाराज के जान पहचान वाले थे, जो राजा लोग थे। लेकिन कहा ये बारात जो जुड़ेगी, बारात नगर से बाहर जुड़ेगी। यहाँ इसका मतलब है कि बारात, भरत और शत्रुघ्न को दो अलग अलग दलों में बांट कर कह दिया कि बारात को वहां से जाओ, क्योंकि बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग होते हैं और जवानों के साथ जवान होते हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर की जो बारात चली, देवताओं की अलग पंक्ति थी, वहां उनके गणों की अलग पंक्ति थी, मनुष्यों की अलग पंक्ति थी, गंधर्वों की अलग पंक्ति थी और राक्षसों की अलग पंक्ति थी। इस प्रकार से जो जो जिस जिस योग्य था उसको उस योग्य वाहन में बिठा दिया गया। बोले भाई वहां जाकर बैठो। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे। अब क्या कहते हैं, उन घोड़ों को इस प्रकार से सजाया गया, सुंदर सकल अलंकृत मोहे सोहे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा वो जितने प्रकार के भी अलंकार होते हैं, वो सारे के सारे अलंकार यहाँ घोड़ों को सजाने में लगा दिए। एक भी घोड़ा ऐसा ना रह जाए जो आगे कहेंगे ये घोड़े ऐसे हैं कि जो सूर्य के सप्त घोड़ों को भी लजा देने वाले हैं। इस प्रकार के घोड़े हैं ये। फिर उन्होंने कहा जिन ही बिलोकत मुनि मन मोहे, मुनियों के मन को भी मोह लेने वाले घोड़े हैं वो। अब मुनि के मन को कौन मोह सकता है? जिसमें मुनि से भी ज्यादा आकर्षित कर लेने की क्षमता हो। मुनि कौन होता है? महाभारत कहती है मुनि वो होता है जिसका मत एक दूसरे से भिन्न होता है, जो कभी भी दूसरे के मत से यथावत सहमत नहीं हो जाता, सुनते ही सहमत नहीं हो जाता। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की जो परंपरा रही है, ये मुनियों के बीच में रही है। आज भी जो काशी में कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि वहाँ शास्त्रार्थ होता है। जब बालक गुरुकुल में पढ़ते हैं, यहाँ हमारे हरियाणा में तो जो गुरुकुल हैं तो इनमें नहीं देखने को मिलती ये परंपरा, लेकिन काशी के जो आज भी विद्यालय हैं उनमें ये परंपरा देखने को मिलती है। जब बालक का अध्ययन का जो समय होता है तो रोज उनको संध्या के समय संध्योपासन के पश्चात वहाँ उस गोष्ठी में बिठाया जाता है और वहाँ मंत्रों के द्वारा, संस्कृत मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका शास्त्रार्थ होता है, उनका वाचन किया जाता है। और ये परंपरा होनी चाहिए भाई। हमें संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है, तो हिंदी में भी घर में ये चर्चा होनी चाहिए। शास्त्रार्थ ना करो, कम से कम उस ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए। श्री राम जय जय राम। और एक बात ध्यान रख लेना, जिस घर में बालकों के बीच में और बड़ों के बीच में ज्ञान की चर्चा होती है, उस घर का कोई भी बालक कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखेगा भाई। ये जिज्ञासा बालकों में बचपन से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। 5, 8 और 12 साल ये 3 समय होते हैं जब द्विजों के बालकों का यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। ब्राह्मण के बालकों का 5 वर्ष का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए यदि उसको मेधावी बनाना है। 8 वर्ष के बालकों का क्षत्रियों का हो जाना चाहिए और 12 साल के बालकों का वैश्यों के पुत्रों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो 16 वर्ष की आयु आखिर है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो 12 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं है यज्ञोपवीत के द्वारा। और यज्ञोपवीत यदि 12 वर्ष के पश्चात होता है तो उस ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हुआ और ना हुआ एक समान है। श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा जाओ बारात सजाओ। बोले ठीक है महाराज। वो घोड़ों को सजाया गया, नगर से बाहर जाकर सजाओ। वे उन घोड़ों को वहां उस रथ में जोड़ा गया। वो रथ की शोभा कैसी हो गई कि जो मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली है, कि मुनि भी देखकर चकित हो जाएं, क्या वास्तव में इतनी चमकता हो सकती है क्या जीवन में। तब उन्होंने कहा
जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ भेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तब उन्होंने कहा ये जो घोड़े थे ना, किस प्रकार के घोड़े थे, चकित कैसे कर लिया। जे चल चलहि थलहि की नाई, जो जल पर भी थल के समान चल सकते हैं, ऐसे दिव्य घोड़े थे वो। आजकल घोड़े नहीं मिलते ऐसे, आजकल तो थल पर भी नहीं चलते नहीं चलते ना। वहाँ कहा आजकल वैसे विवाह में जब बालकों को घोड़ी पर बिठाया जाता है, वैसे वो भी चलन बंद हो रहा है आजकल घोड़ी पर बिठाने का। इसको संज्ञा दी जाती है कि भाई तुझे मौका दिया जा रहा है, आप भी भाग सकता है तो भाग ले। ये केवल एक मजाक की बात है। इसके मुख्य भाग में, इसके मूल में एक आध्यात्मिक रहस्य है, उसको जानना चाहिए। जिस प्रकार से लड़के और लड़की को जब विवाह के लिए वहां बिठाया जाता है, वहां जो उनकी संज्ञा है, इसी प्रकार से घोड़ी पर बैठे हुए उस लड़के की कुछ संज्ञा है, इसको जानना चाहिए। और इसकी चर्चा जब की जानी चाहिए जब सभा पूरी उसके प्रति जिज्ञासु हो और बुजुर्गों में बैठा हुए। श्री राम जय राम जय जय। तब उन्होंने कहा वो इस प्रकार के सुसज्जित घोड़े थे, इस प्रकार के इस नस्ल के घोड़े थे, जे जल चलहि थलहि की नाई, जो जल में भी थल के समान चल सकते हैं। एक वृंदावन के महात्मा थे, मैंने गुरुजनों से सुना है, वो उनकी क्या थी भावना, सिद्धि प्राप्त महात्मा थे, भगवत प्राप्त महात्मा थे, और वैसे ही विचरते रहते थे पकड़ महात्मा। वो किसी क्षेत्र में चले गए और वहां पर लेट गए, और तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक लड़के ने कहा अगर महाराज आप इस नदी को पार कर लीजिए। बोले जब मेरी इच्छा होगी मैं कर लूंगा भाई, कोई बात नहीं, मुझे लेटा रहना। बोले आपको कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दें? बोले नहीं, मैं सदा तृप्त हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। अब वहां जब चले तो वहां साधन में बैठ गए अपने। एक बड़ा सिद्धि प्राप्त कोई तांत्रिक आ रहा था वहां से, और उसने देखा कि वो प्रसिद्ध महात्मा थे, मुझे नाम विस्मृत हो रहा है उनका। और वो बैठे तो उस तांत्रिक ने देखा कि महात्मा बैठे तो इनको नीचा दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कुछ हो जाए ना तो हम सोचते हैं प्रदर्शन करें उसका। उसने उस महात्मा के सामने क्या किया, अपनी सिद्धि ली और उस जल पर चलने लगा। वो उस जल पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिद्धि थी, ऐसी सिद्धियां हैं आज भी, और वो चलने लगा। अब उसने तो अपनी साधना का कितना बल नहीं दिया होगा वहां पे, लेकिन उन महाराज ने क्या किया, वो 2 कौड़ी थी ना, वो 2 कौड़ी ली और नाव वाले को नाव के लिए दी और नाव पार करके 2 कौड़ी में। अब भाई उस महात्मा ने कहा, उस तांत्रिक ने उनको कहा, महाराज देखा मैंने जल तैर कर बिना तैरे पार कर लिया, और जल पर कोई पैर का निशान भी नहीं है, मतलब पैर हिला भी नहीं है जल। महात्मा ने कहा जितनी तेरी सिद्धि है ये 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। श्री राम जय राम। बोले क्यों? तूने जितने वर्ष ये साधना की होगी उसका कितना बल तूने मुझे नीचा दिखाने में नहीं लगा दिया, और ये तेरी साधना का जब बल जाता रहा, लेकिन मैंने 2 कौड़ी दी और मैं बिना अपनी साधना का बल गवाए मैं नदी को पार कर गया हूँ। ऐसा ही ज्ञान देव महाराज के साथ हुआ था। सांग देव जब उनकी परीक्षा लेने आया था, एक बड़ा भारी शिला पड़ी थी वहां उनके आश्रम में। उसने भी कहा मैं भी आज ज्ञान देव की परीक्षा लेने का प्रयास करता हूँ। वो भी गया, अपनी सिद्धि से उसको खींचने लगा, और वहां ज्ञान देव जी ने देख लिया कि महाराज ये तो यहाँ बड़ा परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। तो वहां उसके देखते देखते ही ज्ञान देव जी ने वहीं पर बैठे बैठे उस चौकों के ऐसे घुमा दिया और आकर अपना आसन बना लिया, महाराज चरणों में लेट गया। तो सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी मात्र 1 हफ्ते में आपको, लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा प्राप्त होगी ये वर्षों बीत जाते हैं। और आज अवधपुर वासियों में निष्ठा है भगवान राम के प्रति। वो कहते हैं कब हम जाएं और कब हम जाकर राम लखन 2 भाइयों को देख लें। या उस शब्द के 2 अर्थ हैं, एक वीर और एक वीर। वीर का मतलब भाई, और वीर का मतलब जिन्होंने अपना पराक्रम जनकपुर में दिखाया है हमारा। तो दोनों ही भावों से अवधपुर वासियों के मन में जिज्ञासा कि हम उनका कब दर्शन करेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। तो ऐसे वो घोड़े हैं टाप नबूढ़ बेग अधिकारी के, उनकी टाप, उनके चरणों की, जब जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में सबसे नीचे जो का भाग होता है ना, जब वो धरती पर लगता है तो उसको टाप कहते हैं। तो उनकी टाप की आवाज भी किसी को पता नहीं लगे कि घोड़ा गुजर कहाँ से गया। जब राम जी वनवास को चले तो उस रथ का किसी को पता ही नहीं लगा कि भाई कहाँ से गया है।
लेकिन किसी किसी रामायण में वर्णन आता है वहां राम जी के साथ जब अयोध्यापुरवासी वापस लौट गए सुमंत्र जी के साथ, तो वहां कहते हैं किन्नर लोग उनके साथ गए थे महाराज। ऐसा वर्णन किसी रामायण में आता है, शायद आनंद रामायण में वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे इस उत्तम नस्ल के घोड़ों को वहां पर बुलाया गया और कहा सजाया गया, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई। अस्त्र का मतलब और शस्त्र का मतलब, हम इनको मान लेते हैं कि ये तलवारबाजी चलाना या भाले चलाने वाला। अस्त्र अलग होते हैं और शस्त्र अलग होते हैं। अस्त्र का मतलब होता है जो खड़े खड़े फेंके जाए जैसे भाले आदि। शस्त्र का मतलब होता है जिसमें धनुष आते हैं। इन दोनों में भाव अलग है। हम तो कहते थे अस्त्र शस्त्र कला प्रवीण, पता ही नहीं अस्त्र क्या होता है शस्त्र क्या होता है। जो एक स्थान पर खड़े रहकर फेंक देने वाले जो भी आयुध होता है उसको कहते हैं अस्त्र। अब उन्होंने कहा महाराज रथ ही सारथिन लिए बुलाई, और रथ को सजाकर, घोड़े तो पहले जाकर खड़े हो गए जिनको घोड़े पर चलना था, जिनको दौड़ कर चलना था लगाम से, लेकिन जिनको रथ में चलना था उनको बहुत समय लगता है। तो उन्होंने बेचारों ने पहले घोड़ों को सहलाया, फिर उनको आराम से तैयार किया, फिर उनकी जीन सजाई, फिर रथ को संवारा, रथ की साज सज्जा की, रथ की धुरी चक्र को चेक किया, उसके ध्वज पताका को चेक किया, और महाराज फिर उसको अच्छी तरह देख लिया कि ये जैसे कहते हैं ना कई बार गाड़ी में किसी का मैसेज आ जाता है कि 540 वाले के ड्राइवर ने इसके ब्रेक चेक कर लिए महाराज, श्री राम जय राम। तो ऐसे उन्होंने उस रथ को चलाकर चेक किया, ये ठीक है इसकी धुरी। फिर उन्होंने अब कहा रथ ही सारथी लिए बुलाई, तब उन्होंने उस रथ पर आरूढ़ होने वाले लोगों को बुला लिया कि भाई रथ तैयार है, अब आकर इस पर आसीन हो जाओ। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही जो जय कारज जात, सियावर राम जय जय राम। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर, और फिर रथों पर चढ़े, घोड़े तो पहले ही बाहर खड़े हैं, रथों पर चढ़े, और फिर ये जो बारात जो है जुड़कर नगर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अब देखो यहाँ तीन चीजों की व्याख्या की थी। यहाँ गोस्वामी जी ने मुख्य रूप से 3 चीजों का वर्णन किया था। अश्व पूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम, सबसे पहले घोड़ों का वर्णन किया गया, उसके पश्चात रथ का वर्णन किया गया, उसके पश्चात हाथियों का वर्णन किया गया है। जिससे जो कहते हैं जो आगे आगे चलने वाले हैं, क्योंकि जो नाचने वाले हैं वो बारात के आगे आगे रहते हैं आगे, तो फिर उसके बीच में कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं, भाई इसने थोड़ी सी चला लो, फिर उसके बाद वो घोड़े वाला रहता है, पता नहीं कब बारात को चाहोगे महाराज जी। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ तो दूल्हा तो पहले ही अवधपुर में नहीं है, वो तो पहले ही जनकपुर में जाकर बैठा हुआ है। तो अब यहाँ कहते हैं भाई ये 3 चीजें हैं, तो ये 3 चीजें किसके लिए रह गई? ये जो घोड़े रह गए ये तो भरत जी महाराज जैसे युवाओं के लिए, रथ जो रह गए जो गुरुजन हैं उनके लिए, और हाथी किसके लिए रह गए? हाथी रह गए ब्राह्मणों के लिए। क्या कहते हैं उनकी वर्णन आएगा यहाँ, क्योंकि हाथी श्रेष्ठता का उदाहरण है। अब यहाँ वर्णन भी कैसे देते हैं? घोड़े चंचल होते हैं, इसी प्रकार से युवावस्था चंचल होती है। रथ पर भार होता है, इसीलिए जो बीच की कड़ी जामवंत जैसे होते हैं वो बीच में होते हैं, और उसके पश्चात जो उन सब के पीछे बैठा हुआ है, जो आधार है, वो राजा जो होता है वो सबसे पीछे होता है। यानी जो आधार देने वाले हैं। इसी ब्राह्मणों की इसीलिए संज्ञा दी गई है कि ब्राह्मण सबका ज्ञान तो रखते थे, लेकिन कभी अपने आप को आगे नहीं रखते थे। आगे किसको रखते थे? जो आगे चलने वाले हैं हमारा, वो तो पीछे खड़े रहकर केवल दिशा निर्देश देते थे कि आपको इस प्रकार से अपने नगर की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाए ना, तो ज्ञान का उपदेश उस व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका पालन कर सकता हो। मन मर्जी से किसी से ज्ञान की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अब ये रथों पर सजे, और फिर जहाँ घोड़े खड़े थे, जहाँ भरत जी महाराज खड़े थे बाट में कि भैया बारात आएगी। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये जो आएंगे, क्योंकि परी का जो सामान होता है वो बड़े ही लेकर आते हैं, तो वो रथ पर वहां कहा ना, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुड़न बरात, होत सगुन सुंदर सब ही जो जही कारण जा। अस्त्र शस्त्रों को सजाया गया, उस रथों को सजाया गया। रथ पर क्या क्या सामान सजाया गया? वहाँ राज समाज सजाया गया। 2 संध्यान लेके आएंगे सुमंत्र जी महाराज, 2 रथ। और कोई वर्णन करता है कि एक रथ दशरथ जी महाराज के लिए, एक रथ वशिष्ठ जी महाराज के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ दोनों, यहाँ एक ही रथ है जिस पर दशरथ जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज आसीन है, दूसरे रथ पर नहीं है। वहाँ गोस्वामी जी चौपाई लिखेंगे उसकी। अब ये सारे बाहर चले गए। होन सगुन सुंदर सब ही जो जही कारण। अब सुंदर सगुन होने लगे वहां पर। सुंदर सगुन कौन से हैं? हम किसी
कोई कोई ज्योतिषी आपको बता देता है कि भाई देखो आज दिशाशूल है, आज इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। वो दिशाशूल कब काम करता है? जब आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए जा रहे हो, जब दिशाशूल काम करता है। लेकिन यदि आप दैनिक यात्री हैं और फिर कहते कि आपको तो यहाँ शनिवार को आपको पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए और हम तो घर से निकलते ही पूर्व दिशा में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसीलिए जो तेल भी है वो तेल भी प्रतिदिन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। दैल्याभंग जो विधि है, लेकिन कहते हैं जो प्रतिदिन तेल लगाता है उसके लिए कोई निषेध नहीं है हमारा। इस बात को जानना चाहिए। क्षौर कर्म जो कराते हैं, जो दाढ़ी बाल बनवाते हैं, इसकी एक विधि है किसको कैसे सिर से बाल कटवाने चाहिए। आजकल तो सबसे पहले सिर के बाल कटते हैं, फिर उसके पश्चात मूंछ कटती है, उसके पश्चात फिर दाढ़ी कटती है। कर्म बिल्कुल उल्टा है इसका। पहले ये दाढ़ी बननी चाहिए, उसके पश्चात अगर यहाँ बनवानी है किसी ने, वैसे तो बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि पितृ ये जो इसको बनवानी चाहिए केवल एक दिन निर्धारित है इसका। जिस प्रकार से 16 दिन होते हैं वर्ष में कि जिनमें भगवान का पूजन प्रतिष्ठा के निमित्त किया जाता है घर पर। जो राम जी के पुत्र कुश की जो ससुराल थी ना, वहां ऐसा वर्णन आता है उस रामायण में कि उसकी ससुराल वाले भगवान राम को वर्ष में 16 बार अपने घर पर पूजन करने के लिए बुलाते थे महाराज, कुश के ससुराल वाले। और फिर उन्होंने कहा महाराज कलित करी वरन फरी वारी कहीं न जाही जही भांति सवारी। कलित का मतलब होता है जो बिल्कुल सुसज्जित। करी वरन का मतलब होता है हाथियों में श्रेष्ठ। करी का मतलब होता है हाथी और बरिन का मतलब होता है जो उसमें श्रेष्ठ है। तो कलित करी बरनी परी अंबारी। अंबारी का मतलब होता है जिस प्रकार से घोड़ों पर क्या आसन होता है। घोड़ों पर आसन ये होता है कि एक दरी बिछा दी, उसके ऊपर एक आसन और बिछाया और उसके ऊपर एक छत्र खड़ा कर दिया गया, इसको कहते हैं अंबारी। अब 3 प्रकार के उस हाथी पर आसन लगाए जाते हैं, 3 प्रकार के उसको सजाया जाता है, जो कहते हैं ना सिंहासन होता है, उस आसन को 3 प्रकार से सजाया जाता है हाथियों पर। उन्होंने कहा लेकिन इस प्रकार से हाथी सजाए गए थे और उन पर कहते हैं इतनी सुंदर अंबारी सजाई गई थी, कहीं न जाई जी भांति सवारी। उसको जिस प्रकार से संवारा गया था उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब बताओ हाथी के ऊपर बैठने की कितनी जगह होती है, लेकिन उसको भी गोस्वामी जी कहते हैं उसको भी इतनी सुंदरता से सजाया गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है महाराज। इसका मतलब ये है जब बारात चलने लगी, जब ये पत्रिका आई ना, तो इस पत्रिका के द्वारा अवधपुरी को जो सजाया गया वो गजमुक्ताओं के द्वारा सजाया गया था। वहां कितने भी प्रकार की मणियां इकट्ठी कर लो, लेकिन गजमुक्ता एक ऐसी मणि होती है जिसके आगे सबका प्रकाश फीका होता है। और अवधपुरी को और जनकपुरी को इन्हीं से सजाया गया था। वहां वर्णन आया पीछे कि चौक, प्रत्येक चौक को गजमुक्ताओं के द्वारा सजाया गया था और यही गज से प्राप्त होती है। गज की कुछ नस्ल होती है उसमें से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से खच्चरों की जो होती है ना, खच्चरों की 3 प्रकार की प्रजाति होती है, उसमें द्योहा नाम की एक प्रजाति होती है, वो उत्तम प्रजाति होती है खच्चरों की। अब उन्होंने कहा कि महाराज उस प्रकार से उस हाथियों पर बैठे हुए उस अंबारी को सजाया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बताओ एक आसन का वर्णन जब कोई नहीं कर सकता कभी, तो उस बारात का वर्णन किस प्रकार से कर पाएगा। गोस्वामी जी पहले लिख रहे, इसको अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर कोई कह देते तो बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी गई है। वहां हाथियों को भी सजाने का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, किस प्रकार से सजाया गया है। अगर रामचरितमानस में ना मिले तो कवितावली में पढ़ लेना इस बात को कि कितनी सुंदरता के साथ उन घोड़ों हाथियों को सजाया गया है। आगे वर्णन कहते हैं किस प्रकार का उसको वर्णन है कि मणियों की जो वहां जो बंदरवार भी लगी थी ना, उस पर अयोध्या में बंदरवार भी लगी थी, वो भी मोतियों की गोस्वामी जी वर्णन किया है। और यहाँ पर भी कहा कि चले मत गज घंट विराजी मन हो सुबह सावन गणराजी। अब देखिए कितनी बड़ी उपमा दी है। हाथियों के गले में घंटी लगाई गई है। अब यहाँ पहले होता था कि गाय को रखते थे, आजकल कुत्तों को रखने लगे हैं। जो कुत्तों को रखते हैं ना अपने घर में, उनको एक बात और बता देता हूँ भाई, पारस में चली है, कितना भी पूजा पाठ कर लेना घर पर, कितने बड़े विद्वान से कुछ भी करा लेना अनुष्ठान, लेकिन घर के अंदर यदि कुत्ते का प्रवेश है तो कोई भी पूजा पाठ आपके पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी करवा लेना, किसी भी पंडित से करवा लेना। ये शास्त्र आज्ञा है कि जिस ब्राह्मण के कपड़ों को, यदि ब्राह्मण के नहीं किसी भी व्यक्ति के कपड़ों को यदि कुत्ता सूंघ भी जाता है ना, तो भी वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं। आजकल तो नील डालकर कपड़े धोए जाते हैं। नील को सबसे अपवित्र बताया गया है चीजों में, इसलिए घरों में नील का उपयोग नहीं होता है।
श्री राम जय जय राम। ये विषयांतर हो जाता है, नहीं तो ऐसी बहुत ही चीजें हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहे कि मंगल जो हो रहा है, जो शुभ शकुन हो रहे हैं, उन शकुनों की कैसी बात चर्चा करेंगे। अगला दोहा पूरा इसी का है। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुबह सावन गण राजी। इस प्रकार से हाथियों के गले में वो घंटी बजाई गई है। जिस प्रकार से घर पर चलते हैं तो घर में प्रत्येक दिन शंख बजाना चाहिए। घर पर प्रत्येक दिन शंख की ध्वनि करनी चाहिए, संध्या को, दोनों संध्याओं को। और प्रत्येक दिन उस शंख को भरकर रखना चाहिए, खाली शंख घर पर नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा वो शंख बजाए गए, वो घंटी उनके गले में थी, हाथियों के गले में। उस घंटी का मतलब क्या होता है कि वो एक प्रकार का उनको संकेत होता है कि भाई तुम सज गए हो। अब तुम्हारी जो तुम्हारी उपमा दी गई है, बड़ी सुसज्जित दी गई है, लेकिन इस सुसज्जता के चक्कर में कहीं रास्ता मत भूल जाना, भ्रमित मत हो जाना। ये घंटी तुम्हें बार बार याद दिलाती रहेगी महाराज। मानो सुबह सावन घन राजी, मानो जिस प्रकार से सावन का जो आषाढ़ की बारिश को उत्तम नहीं बताते, आषाढ़ की जो बारिश होती है उसको उत्तम नहीं बताया जाता, लेकिन सावन का, श्रावण मास की जो बारिश होती है उसको सबसे उत्तम बताया जाता है। जिस प्रकार से विवाह के लिए 4 महानिहित हैं, श्री राम जय जय राम। आजकल तो अपनी सुविधा देखकर हम विवाह तय करते हैं कि भाई हमें तो देखना है कि इसी महीने में विवाह करते हैं हम तो तुरंत। लेकिन विवाह के लिए 4 ही महीने हैं शास्त्रों में, उसके पश्चात 2 महीने हैं वो मध्यम है। और भगवान राम का जो विवाह हुआ वो मध्यम महीनों में हुआ था। श्री राम जय राम। अब उन्होंने कहा कि महाराज मानो सुबह के सावन घन राजी, अब सावन की बारिश को बड़ा उत्तम बताया जाता है, तो उनको बताया ये जो हाथी चले हैं सुसज्जित हैं। इनकी उपमा ऐसी आ गई जैसी बादलों में चमकती हुई बिजली। लेकिन कहीं कहीं से अब सोना पूरा तो लपेट नहीं सकते हाथी को, कुछ कुछ रह जाता उन लताओं के बीच में। तो उस जो रह गया सजाने से, उस बिना सजे हुए भाग को कहते हैं कि मानो काली घटाओं के समान है। विधाना शिविका सुबह सुखासन जाला। ये 3 आसन तो, 3 वाहन तो बताए बड़े सुंदर, हाथी, रथ और घोड़े, ये 3 का तो वर्णन किया। लेकिन इसके कहते हैं वाहन अपर अनेक विहाना, इनके अलावा भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। जैसे पहले चर्चा हो रही थी कि भाई लड़का तो घोड़ी पर बैठता है, उसके पिता जो सबसे बाद में देखते हैं कि अब मैं किस गाड़ी में बैठूं, और यहाँ दशरथ जी महाराज सबसे बाद में ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा, और वो कह देते हैं कि भाई जाओ, लड़कों को कह देते हैं कि वहाँ गाड़ी खड़ी है, उनको कह दो वहां जाकर बारात इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं फोन करके, कोई बात नहीं, जब बता देना किस टाइम से बारात चलेगी, हम वहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ कहा तो लोग 3 तो ये रथ, 3 तो ये वाहन जो थे, ये तो अयोध्या में थे, अयोध्या वासियों ने सजाए हुए थे, राज परिवार की तरफ से इनको व्यवस्थित किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ अपर वाहन जो इसके अलावा भी, जैसे कावड़ होती है, पालकी होती है, और कोई कोई अपनी अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ा भाई वहां से, बोले हम तो अपने आप ही पहुंचेंगे महाराज, कोई बात नहीं, इतनी भीड़ में नहीं जाते हम। तो उन्होंने कहा कि अपर वाहन, जिसको जैसी व्यवस्था लगी, मैं तो महाराज आपकी बारात चलेगी परसों, मैं तो आज ही निकल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक चलते चलते। इतना अयोध्यापुर ऐसा महात्माओं के वर्णन में है, जब इस कथा को आनंद लो ना तो इसका पूरा आनंद लिया करो भाई, तब तो ये कथा जीवन में उतरेगी। इस कथा को मतलब सुनने का ये भाव नहीं है कि इसने कर दी, हमने सुन ली, हमारा टाइम पास हो गया। इसको आनंद लो। जैसे बारात में सारे काम होते हैं, लेकिन एक बात और बता, तो जिस बारात में मदिरा पान होता है ना, आजकल तो पहले कह देते हैं, लड़के का माँ मानो कह देता मैं वहां से ले आऊंगा, कोई बात नहीं, ये वाली ले आऊंगा, है ना। तो ये जिस मंगल कार्य में मदिरा का सेवन हो जाता है, वो नाश हो जाता है वहां, वो कोई फायदा नहीं होता उसका। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता, लेकिन आप खड़े हो जाओ और 5-4 लोग बीड़ी पीने वाले हों, अब वो धुआं ना चाहते हुए भी प्राप्त हो जाता है, और फिर कहते हैं मैं ये तो बीड़ी पीता ही नहीं था, इसको कैसे दमा हो गया। स्थिति क्या होती है? इसी प्रकार से अनचाहा जो फल है वो कभी कभार बारात में प्राप्त हो जाता है। कोई तो कहते कोई नहीं, बारात में जाते ना, सबसे पहले बाराती क्या देखते, बाराती खाना ही देखते हैं पहले जाकर। तो इन्होंने कहा मैं तो पहले 3 दिन पहले ही चलता हूँ, कोई बात नहीं, जब तक पहुंच जाऊँ थोड़ी भूख और बढ़ जाएगी।
तो अब लेकिन वहां पर जाकर देखिए, वहां को स्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि माता जानकी ने अपनी माया को इस प्रकार से प्रेरा कि विभिन्न प्रकार के वहां पर व्यंजनों की व्यवस्था कर दी जानकी जी ने कि बारात आई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये बात नहीं माननी चाहिए कि कोई 4 दिन पहले नहीं चला होगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो बारात सभी प्रकार की है, कोई पहले चला है, कोई बाद में चला है। जिस प्रकार भगवान शंकर की बारात में कोई कूद कूद कर चला है, कोई नाचता हुआ चला है, कुछ नहीं पता किसी का। तो वहां पर कहा महाराज वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुबह सुखासन जाना। और वहां जिन जिनको पालकियां थी, पालकियां उन लोगों को, औरतें विवाह में बारात में नहीं जाती हमारे यहाँ, ये शास्त्र का वचन है। लेकिन मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, आजकल तो सबसे पहले उन्हीं की गाड़ी तैयार होती है। बता देना भाई बहू की, भाई बहू की है, ये जाकर वहां देख लेंगे। क्या देखो घर पे ही नहीं आएगी भाई 4 दिन पीछे। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध काम है। लेकिन आज कई बार एक हमारे साथी हैं, वो कहते हैं तो इतना ज्ञान बताते हो किसी को, आज ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो इसीलिए सब कुछ चलता है। श्री राम जय राम। लेकिन भाई 4 लोग कुएं में कूद रहे हो तो खुद देखकर नहीं कूदा जाता। इसीलिए जो चीज पता है उसका तो नियम ले लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि 3 चढ़ी चले वृंदा, जनु तरुण धरे सकल श्रुति छंदा। अब जो पालकियां सजाई गई थी, जो वो कावड़ सजाई गई थी, उन पर वो किसके लिए सजाई गई थी? कहते 3 चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, ब्राह्मणों का समाज उस पर चला। वहां कहा कि महाराज ये ब्राह्मणों को ले जाओ। अब ब्राह्मणों को वो शिविका ही क्यों दी गई? हाथी के चलने में और मनुष्यों के चलने में बहुत फर्क होता है। जैसे कोई ऊंट पर बैठ जाए आदमी तो बेचारे को यही डर लगा रहता है मैं ठीक ठाक पहुंचू नहीं पहुंचूंगा। हाथी पर बैठने वाले को भी यह रहता है कि जैसे मान लो 4थी मंजिल में बिठा दिया हो, कभी गिर ना जाऊं। तो वहां ब्राह्मण यदि हिलते ही रहेंगे तो वेदों का उच्चारण कब करेंगे महाराज? तो इसलिए उनको पालकियां दी गई कि महाराज ये बड़े अंदर सुसज्जित चलेंगे, बड़े सुव्यवस्थित भाव से चलेंगे, आप वेदों का उच्चारण कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसीलिए जो वेदों का उच्चारण हो, जब ब्राह्मण जन सामने बैठे हो तो कभी उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद की ऋचाएं ऐसी हैं, यदि एक भी शब्द अलग हो जाता है, यदि एक भी शब्द उल्टा उच्चारित हो जाता है तो उसका उल्टा प्रभाव लगता है। केवल इसी के कारण इंद्र को अपनी सारी श्री का त्याग करना पड़ा। एक अनअधिकारी ब्राह्मण का वरण करने के पश्चात इंद्र को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ गया था। इसलिए कहते हैं जो योग्य पात्र है उसी को बुलाना चाहिए। श्री राम जय राम। फिर कहा आजकल तो ये हो रहा है ना कि घर पर बैठ गए, अपने आप ही समिधा ली, अपने आप ही हवन पात्र लिया और अपने आप ही वहां गायत्री मंत्र की आहुति देने लग जाते हैं। गायत्री का उच्चारण ही नहीं होता। पहली बात तो उसको मूढ़ कहना चाहिए जो गायत्री का उच्चारण कर रहा है, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, जो द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहा है, जो ऐसे ऐसे गुप्त मंत्रों का वेदों भाई पुराना में तो सब कुछ लिखा है। आजकल किताबें भी अलग अलग छप जाती है, गायत्री की उपासना कैसे करें, फलाने को सिद्ध कैसे करें, इस मंत्र को सिद्ध कैसे करें, इनका उच्चारण ऐसे ही नहीं होना चाहिए। और गायत्री का तो बिल्कुल नहीं। गायत्री की तो इतनी दुर्दशा कर रखी है कि मानो कैसेटें आने लगी है कि अब तो ऊंचे ऊंचे स्वर में बजाते हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है महाराज, किसी ने मेरे को एक दिन कह भी दिया था कि ये बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन कह दिया था यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण अनअधिकारी करता है तो अपनी शक्ति जितनी अभी तक अर्जित है उसको भी विनाश कर लेता है। स्वाद आ जाता है कि हम तो डेली अग्निहोत्र करते हैं, हम तो डेली भाई हवन करते हैं, लेकिन महाराज ये बड़ा स्थिति विपरीत है। उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों को सजाया गया। ब्राह्मणों की संख्या क्या गई कि जिस प्रकार से जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। श्रुति का मतलब होता है उपनिषद और छंदों का मतलब होता है पुराण, जो ऋचाएं होती हैं। छंद होते हैं 7 प्रकार के, गायत्री, तिष्टुप, जगत्या, अनुष्टुप, पंक्त्या, सह प्रत्युष्णिहा ककुप सूची भी ही शमयंत त्वा। ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं, ये छंद होते हैं, जिसको हम कहते हैं सा रे गा मा। अगले दोहे में इसी में आएगा, वर्णन करेंगे जब ये। अब उन्होंने कहा, अब वो ब्राह्मणों को दिया कि कुछ तो उपनिषदों का पाठ करने वाले थे, कुछ लोग श्रुति उन वेद मंत्रों का जाप करने वाले थे। जिस प्रकार से यदि कभी घर चलते हो, आजकल जन्मदिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन पर केक काटने की परंपरा चल पड़ी है यहाँ।
खून से ज्यादा तो मूढ़मती कोई है ही नहीं तो केक काटते हैं। अरे उस बालक का आज जन्म दिवस है, उसकी आयु की वृद्धि के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और वहीं पर उसको काटने की शिक्षा दे रहे हो। अन्न नहीं होता केक में, अन्न की संज्ञा भी कुछ अलग है हमारे यहाँ। अन्न किसको कहा जाता है? शास्त्रों में कहते हैं यदि आपको विवेक प्राप्त करना है तो सबसे पहले शरीर शुद्धि, उसके पश्चात आहार शुद्धि, आहार शुद्धि से विचार शुद्धि और विचार शुद्धि से व्यवहार शुद्धि होती है। आज जो देख रहे हो ना, जब जीव के मन में चिंताएं बढ़ी रहती, आहार ही शुद्ध नहीं है हमारा। एक हमारे साथ चले गए वहां वृंदावन, वहां दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था और वहां कुछ लोगों ने दीक्षा के लिए अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन उनको बताया गया उन 2 जनों को कि यहाँ दीक्षा लेनी है तो पहले प्याज और लहसुन छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज पंडाल से ही बाहर हो गए, हमसे नहीं छूटेगा महाराज। अरे प्याज लहसुन में ऐसी क्या बात है कि नहीं छूटेगा? 4 दिन छोड़ दो, 5वें दिन अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसी संसार में क्या चीज है जिसको छोड़ना चाहो नहीं छोड़ सकते? जब भजन छोड़ दिया भगवान का तो वो नहीं छूट सकता क्या महाराज? श्री राम जय राम। अपने माँ बाप को जब जीव त्याग देता है, उनको छोड़ देता है, तो क्या खाने की चीज नहीं त्यागी जाती उससे? ये मन को विचलित करते हैं, इसके बारे में भ्रम है। ये कैसे पैदा हुए, पता नहीं कैसे कैसे, इस चीज से जाना ही नहीं है कैसे पैदा हुआ। क्या करोगे? उसको बंद कर दोगे वहां जाकर। इस चीज की, उस भावना को जानो कि हमारे मन में करते क्या है उत्पन्न। आपके मन की चंचलता को बढ़ा देते हैं, आपके हृदय की उस तामसिकता को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसका त्याग किया जाता है। लेकिन जिसने भाई चलना ही अपने काम पर है तो उसको कोई बंधन ही नहीं है। कहा श्री राम जय जय राम। अब वहां कहा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा मानो, कि वो स्वयं ही उपनिषद और पुराण वहां पर उपस्थित हो गए हो, ऐसा वर्णन वहां पर उन ब्राह्मणों को देखकर उन्होंने किया। अब आगे एक और बात आती है, मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जोजे हिलायक। अब उन्होंने कहा मागध, मागध वो होते हैं जो भाट कहा जाता है इनको। 4 लोग होते हैं यहाँ, जैसे एक ब्राह्मण हो गए, उसके पश्चात कुछ गाने बजाने वाले होते, ठीक है। कुछ होते हैं उस कुल की परंपरा का वर्णन करने वाले, जिनको बंदीजन कहा जाता है। आपने देखी होगी ना रामायण, उनको कहते हैं हम बंदीजन। आज जनकपुर की जो है वृंदावली बखान करे, जो वृंदावली बखान करने वाले हैं उनको कहते हैं बंदीजन। और गुण नायक, गुण नायक उनको कहते हैं जो गातेगा, जो गुणों को गातेगा, जो कीर्ति का बखान करते हैं। एक तो वंश की परंपरा जिसको शाखोच्चार कहा जाता है, जो विवाह में अंतिम में पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं ये जो गुण, जो बंदी कहा गया, जो शाखोच्चार करते हैं। तो इस प्रकार से जो कीर्ति का बखान करने वाले थे, जो वंश परंपरा का बखान करने वाले थे, और जो महाराज वहां पर वेदों का उच्चारण करने वाले थे, उन सबको जहां जहां जिस जिस वाहन पर सुविधा हो उनको वैसा वैसा वाहन दिया गया। बेसर ऊट वृषभ बहुजाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। अब इस चौपाई में बड़ी सुंदर बात है। बेसर ऊट, बेसर यानी खच्चर, 3 प्रजातियां उसकी वहां पर बखान गई। और ऊंट, वृषभ का मतलब बैल, बैलों में भी 4 प्रकार की प्रजाति होती है। और बहुजाति, बहुजाति का मतलब है बहुत प्रकार की नस्लें उनकी, यानी अगर ये गधे भी है, खच्चर भी है वहां पर, तो खच्चर की भी कई प्रजातियां। यदि वहां पर वृषभ है, बैल है, तो बैल की भी अनेक प्रजातियां। और वहां पर यदि कहा, यदि महाराज ये है ऊंट है, तो ऊंटों की भी कई प्रजातियां। हमें थोड़ी पता कितनी कितनी, हमारे लिए तो सारे ऊंट है भाई जो वहां दिख रहे हैं, लेकिन उन प्रजातियां, जैसे भैंस की प्रजाति होती है ना अलग अलग, कि ये फलानी है और ये फलानी है। अब उन्होंने कहा चले वस्तु भरी अगणित भांति, और उन पर क्या कहा, इन सभी पर जो वस्तुएं थी, यानी कहने का मतलब जो जो अवधपुरी से 7 सामान ले जाया जा रहा था, वो सब उन पर लाद दिया गया। और अनेकों प्रकार, अब जब अनेकों प्रकार के ये वाहन है, अनेकों प्रकार की इनकी प्रजातियां हैं, तो वो साज सामान कितने प्रकार का नहीं होगा महाराज, कितना सामान नहीं लेकर चले होंगे वो। अब यहाँ पर कहा कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को भर नहीं पारा। और इसके साथ साथ जो कावड़ लेकर चलते हैं, जो कंधे पर होती है, जैसे 2 बाज जूते होते हैं, अब उनको कहा कि महाराज वो कावड़ों में भी सामान भरकर चल पड़े, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कितना सामान भरकर चले होंगे। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। अब चले सकल, यहाँ सकल के 2 शब्द हैं, 2 अर्थ हैं। एक तो सकल का मतलब है जितने वहां पर उनके सेवक थे। अब सेवक किनके थे?
जब अलग अलग सबका वाहन था तो उनके अलग अलग सेवक भी थे। जैसे ब्राह्मण जनों को बिठाया तो उनके पश्चात उनके साथ साथ उनके सेवक हैं। बंदी जनों को बिठाया तो उनके साथ साथ उनके सेवक हैं। मागधों को बिठाया तो उनके साथ साथ उनके सेवक हैं। घुड़सवार चले हैं तो घुड़सवारों के सेवक हैं। इसी प्रकार से महाराज जब व्यक्ति चले तो अपने साथ उसको जो लेकर जरूर चले कि महाराज जो उसको रास्ता बता सकता हो। तो इसीलिए कहा चले सकल सेवक समुदाय, सभी के सेवक और सभी अपने सेवकों को लेकर पूरा का पूरा समुदाय वहां से वहां प्रस्थान करता है। निज निज साज समाज बनाई, अपने अपने सामानों को लेकर। अब जो गाने बजाने वाले हैं उनका सामान क्या हो सकता है? तबला होगा, जो भी उनके वाद्य यंत्र हुए होंगे। ब्राह्मणों का क्या सामान होगा? वेद शास्त्र होंगे, पुराण होंगे। और एक बात और बता, जो ब्राह्मण है, जो कर्म कांड करने वाले हैं, या आप भी कहीं जा रहे हैं, आप किसी भी पद पर हैं, तो जो आपका आधार है, कोई ग्रंथ है, आपका आधार जो आईडी कार्ड है, उसको हमेशा लेकर चलते हो साथ में। इस प्रकार से जो आपका आधार है कभी इसको छोड़कर नहीं चलना चाहिए। इसी प्रकार से आज अपना अपना सामान लेकर ये सारे लोग चले। फिर कहा सबके ओर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, कवहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर सियावर राम जय जय राम। सबके ओर निर्भर हर्ष। अब वहाँ जितने भी लोग थे वो जो बारात में सम्मिलित होने वाले, सबके निर्भर का मतलब होता सतत, निरंतर, लगातार रहने वाला हर्ष। कभी भी उनके मन में ये भाव नहीं था कि आज हमारा आनंद खत्म हो गया, आज हमारा हर्ष खत्म हो गया, या आज हमारा प्रेम कम हो गया, हमारा स्नेह कम हो गया। ये कभी भावना ही नहीं है। इसीलिए जब अंतर का आनंद होना तो अंतर के प्रयास ये करो। आप कथा में जुड़ो, आप कीर्तन में जाओ, आप जागरण में जाओ, आप चौकी में जाओ, आप कहीं जाओ। कथाओं में नाचने की मर्यादा नहीं है हमारे यहाँ। आजकल तो भागवत कथाकारों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क रखा है नाचना। और सबसे ज्यादा बेड़ा किसने गर्म कर, वो तो नचाएंगे जब नाचेंगे आदमी। सबसे पहले माताएं बहनें खड़ी हो जाती है वहां पर कि अब ये प्रसंग आ गया तो यहाँ पर नाच लेना चाहिए। भागवत की तो मर्यादा ही नहीं है नाचने की। शुकदेव जी, भागवत सुनाई किस लिए गई है और सुनी किस लिए गई है? भागवत जी वो है जो रस का, आत्म रस का रसास्वादन करने के लिए शुक यानी तोते के द्वारा, तोता क्या होता है, जिस फल को चख ले वो मीठा हो जाता है। इसीलिए एक आत्मज्ञानी, आत्मा में रमण करने वाले संत के द्वारा आत्मा की जिज्ञासा करने वाले पिपासु को वो कथा सुनाई गई है। इसलिए उसको उसी भाव से सुनना चाहिए। नाचने की परंपरा है, बस मंच पर नाचने लग जाते हैं कथावाचक लोग। इतना बेड़ा गर्क कर रखा है हमारा। व्यास के 10 गुण बताए जाते हैं जो कथा करने वाला हो, एक भी नहीं है इनमें। वैसे व्यास पर हूँ और व्यास पर ही मर्यादा उसकी नहीं है कि उसका विरोध करूं मैं, लेकिन कहते हैं यदि व्यास ही मर्यादा का उल्लंघन कर जाएगी तो उसका बचाव कौन करेगा महाराज। फिर इसलिए कहा सबके ओर निर्भर हर, सबके अंदर ही लगातार रहने वाला प्रेम है। और कहते हैं पूरित पुलक शरीर, उनकी शरीर की पुलकाएं मात्रा बढ़ गई है। कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते जब शरीर में मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। कथा सुनते सुनते, कथा कहते कहते जब आपकी रोमावलियां खड़ी हो जाए, जब आपके शरीर पुलकायमान हो जाए, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगे, ये तो व्यास की मर्यादा है कि उन अश्रुओं को रोकना पड़ता है महाराज। सबका कहा गया कब ही देखी बे नैन भरी राम लखन दो वीर। सबके मन में जिज्ञासा है कि आज हम कब जाकर उन दोनों वीरों को, राम और लखन जैसे 2 वीरों को, और जो भाई हैं उन 2 वीरों को देखेंगे महाराज। ऐसी आने वाली भावना, सभी के मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, सभी के मन में इस बारात के प्रति उत्साह बढ़ता रहे, सभी के ऊपर भगवान की कृपा होती रहे, ज्ञान वैराग्य जीवन में बढ़ने वाला हो। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सभी अपना बालक जानकर, अपना भाई जानकर क्षमा करेंगे। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।